Is it clear, students? I think it is. Okay. Now I'm going to start my second lecture. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस को। बेटा बायो अगर आप लगाओ ना, एक स्टेम है, एक तना है, ठीक है। ये एक ट्री है, उसकी ये जड़ें हो गई। ट्री बनाने की वैसे मैंने बड़ी नाकाम सी कोशिश की है। वेल ये हमारे पास क्या होगी, ये रूट्स हो गई, ठीक है। फिर ये हमारा स्टेम है यानी बायो है। अब बायो जो है उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ये जैसे ये शाखें निकल रही हैं, ये मैंने मीनिंग्स भी लिख दी हैं। ब्रांचेस मीनिंग होते हैं शाखें। तो हम अब बेटा कोई भी चीज़ है ना, अगर हम बायो के डिसिप्लिन को ही लेते हैं तो नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतना वसी नॉलेज है कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक जैसे हमारे पास अगर हम कोर्स बुक को देखें, ठीक है, जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम आते हैं तो डेफ़िनेटली हम फुल बुक को एक ही रात में तो नहीं ना पढ़ सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, पार्टीशनिंग कर देते हैं, पार्ट्स बना देते हैं, छोटी-छोटी कैटेगरीज़ बना देते हैं कि ये आज आज कर लेंगे, या ये कल कर लेंगे, ये परसों, और फिर 5 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा इसी तरह बायो का नॉलेज इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे कवर नहीं कर सकते, तो हम इसकी डिफरेंट ब्रांचेज़ बना देते हैं, डिफरेंट शाखें, डिफरेंट कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड कर देते हैं। फिर हर कैटेगरी को हम पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा सारा नॉलेज कवर हो जाता है पार्ट्स में। सही है, और हमारे लिए आसानी भी होती है। अगर मैं आपको बायो की आज ब्रांचेस के बारे में बताऊं, तो हमारे पास बायो की बहुत ज़्यादा जो है ब्रांचेस हैं, अप्रॉक्स 20 हैं। अगर हम जो आपके सिलेबस में है, अगर हम बेसिक 5 जो है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन हम ऑनवर्ड जो है इसको डिस्कस करते जाएंगे। 2 वीडियोस में अपलोड करूँगी। फर्स्ट 10 ब्रांचेस जो है वो एक वीडियो में होगी, और नेक्स्ट 10 ब्रांचेस जो है वो दूसरी वीडियो में होंगी। ओके, द फर्स्ट वन इज़, हाँ, पहली ब्रांच बेटा देख लें। पहली ब्रांच जो मैंने रखी है वो है इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी होती क्या है बेटा, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का और उसके इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको वर्डली बताऊं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म का, एक जानदार का उसके माहौल के साथ ताल्लुक़ क्या है, वो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं बेटा। जैसे अगर हम एक ट्री और एक ह्यूमन की बात करें, एक दरख्त और इंसान की बात करें, कि एक दरख्त कैसे असरअंदाज होता है, कैसे वो ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, ये सारी बातें हम किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में। यानी एक ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग बीइंग का और एक उसके इन्वायरमेंट का आपस में रिलेशन क्या होता है। क्योंकि लिविंग बीइंग और अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए, तो इन्वायरमेंट बेसिकली हमारे पास जो है वो किस में आ रहा होता है, लिविंग में आ रहा होता है या नॉन लिविंग में आ रहा होता है, ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है। तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है और ऑर्गेनिज्म है, इनके रिलेशनशिप की स्टडी किस में को जब हम स्टडी करते हैं, तो वो कौन सी ब्रांच होती है, इकोलॉजी। यानी इकोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, ठीक है। सेकंड बेटा हमारे पास जो है ब्रांच है, वो मैंने रखी है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। 5 बेसिक हम देखेंगे। पहले हमने इकोलॉजी डिस्कस की, देन हम अब एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे, फिर फिजियोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी, एंड पे हम एनाटॉमी को देखेंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी हमारी हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी, सही है। तो एम्ब्रियो का वर्ड बेटा निकला है, एम्ब्रियो जो हमारे पास होता है ना, वो हम कहते हैं अनबॉर्न चीज़ को, अनबॉर्न थिंग। यानी एक ऐसी चीज़ जो अभी बॉर्न नहीं हुई, जो अभी दुनिया में नहीं आई है, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी को अगर हम देखें, तो इस ब्रांच के अंदर, बायो की इस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस को, ग्रोथ को। जैसे अगर हमारे पास कोई फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग में कौन कौन सी चेंजेस आएगी और कैसे इंडिविजुअल बनेगा। अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में जाइगोट से लेके और बेबी तक जो भी चेंजेस आती हैं, उसकी जो है फिज़िक कैसे चेंज होती है, अच्छा उसके इंटरनली चेंजेस कैसे, और ये जो सब चीज़ें होती हैं वो हम किस में डिस्कस करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। फर्टिलाइज्ड एग से लेके एक पूरा इंडिविजुअल, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक का जो हमारे पास सफ़र होता है, वो हम किस में डिस्कस करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। देन हमारे पास है थर्ड ब्रांच विच इज़ फिजियोलॉजी, ठीक है बेटा। फिजियो का वर्ड बेटा जहाँ पे भी आएगा, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शनिंग। तो फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग अब क्या होती है बेटा, जैसे अगर हम ऑर्गन, 2 ऑर्गन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक हार्ट और एक स्टमक। अगर हम हार्ट की बात करते हैं,
तो हमारा हार्ट कैसे ब्लड को जो है वो पंप कर रहा है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है नहीं कर रहा, या वो कितना ब्लड पंप कर रहा है, या उसकी हार्ट बीट या रेट क्या है। तो वो सब चीज़ें बेटा हम इस नॉर्मल फंक्शनिंग यानी फिजियोलॉजी में, नॉर्मल फंक्शनिंग को फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। या स्टमक में फूड कैसे डाइजेस्ट हुई, कितनी अब्जॉर्ब हुई, कितनी वेस्ट हुई, या जो ये सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी में। देन बेटा हमारे पास फोर्थ ब्रांच आ जाती है विच इज़ मॉर्फोलॉजी। बेटा मॉर्फो जो होती है ना, मॉर्फो बायो में कहते हैं शेप को, ठीक है। तो स्टडी ऑफ शेप एंड फॉर्म, किस्म में चेंजेस, शेप में चेंजेस, शक्ल में चेंजेस आना पहले। और जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम जब हम न्यू बॉर्न थे, लाइक आप लोग कैसे थे वैसे न्यू बॉर्न होके, आप लोगों को अगर याद हो तो। खैर अब हम लोग बड़े होके जब अपनी पिक्चर देखते हैं तो हमें होता है अच्छा हम ऐसे थे, क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ चेंजेस आती हैं आपकी शेप में, आपके फेस कट, आपके लुक्स चेंज होते हैं। तो ये जो सारी चेंजेस होती है ना ग्रेजुअली इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी यानी स्टडी ऑफ शेप एंड फॉर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनाटॉमी। एनाटॉमी की अगर हम बात करें, एनाटॉमी बेसिकली एना जो होता है वो होता है इंटरनल, ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल। और टॉमी जो होता है वो हमारे पास वो होता है कट कर देना, यानी किसी थिंग को, किसी चीज़ को, किसी इंडिविजुअल को कट करके उसके अंदर को, उसको काट के उसके अंदरूनी चीज़ों को, अंदरूनी ऑर्गन चीज़ों, ऑर्गन हो गए, ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, इन सबको स्टडी करना अनाटमी कहलाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाएगा, अनाटमी। देन हमारे पास जो है वो है हिस्टोलॉजी ब्रांच, ठीक है। हिस्टो का वर्ड बेटा बायो में जहाँ भी यूज़ हुआ इसका मतलब होता है टिश्यू। तो सिंपली है स्टडी ऑफ टिश्यूज़। स्टडी ऑफ टिश्यू कैसे, जैसे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं, सिक्रीशन करवा रहे होते हैं हार्मोन्स की, ठीक है। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं और जिनको हम हिस्टोलॉजी ब्रांच में, बायो की हिस्टोलॉजी ब्रांच में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, एज इट्स नेम शोज जेनेटिक्स, जीन्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना, एक जनरेशन से, एक नस्ल से ट्रांसमिशन होना करेक्टरिस्टिक्स का ऑफ स्प्रिंग में, यानी आबाओ अजदाद से वो चीज़ें आगे मुंतकिल हो रही होती हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कैसे चेंजेस आती है, ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में देखते हैं। तो क्या होती है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत को स्टडी करना है, एंड वेरिएशंस, और वेरिएशन होती है तब्दीलियाँ के, चेंजेस क्या ये हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब करेक्टरिस्टिक्स पास हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेटा कहते हैं जिद्दत को, चेंजेस को, ठीक है। अब किस चीज़ में चेंजेस, इनहेरिटेबल जो करेक्टर्स होते हैं ना, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकते हैं, उन चेंजेस की स्टडी किस में की जाती है, एवोल्यूशन में। तो एवोल्यूशन बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चेंजेस इन हेरिटेबल करेक्टर्स। हेरिटेबल करेक्टर्स यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाली तब्दीलियों को, इसमें जो है वो हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन में। फिर हमारे पास क्या है, पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। पैलियो वैसे बेसिकली हम बोलते हैं ओल्ड चीज़ों को, ठीक है, पुरानी चीज़ों को। तो ये नज़र भी नहीं आ रहा वैसे क्लियर लिख देती हूँ। ओल्ड चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को जो है हम देखते हैं पैलियंटोलॉजी में। तो स्टडी ऑफ फॉसिल हमारे पास क्या कहलाता है, पैलियंटोलॉजी। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम फॉसल को स्टडी करते हैं। बेटा फॉसल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स। कैसे डेड रिमेन्स, अगर हम डायनासोर की बात करें, ठीक है, उनके हमारे पास फॉसल ही तो थे, उनके डेड रिमेन से जिससे हमें पता चला था कि अच्छा डायनासोर भी एग्जिस्ट करते हैं, वरना आपको पता है ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है, नपैद हो चुकी है, जिसे हमने नहीं देखा हुआ। बेटा पैलियंटोलॉजी फर्दर जो है वो डिवाइडेड होती है पैलियो बॉटनी में और पैलियोजोलॉजी में। बॉटनी बेटा जो होते हैं वो प्लांट्स के बारे में स्टडी होती है, और जोलॉजी जो है वो एनिमल्स के बारे में यानी जानवरों के बारे में स्टडी होती है। तो पैलियो बॉटनी में हम प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स हैं उनको स्टडी करते हैं, और पैलियोजोलॉजी में हम जानवरों के डेड रिमेन्स जो हैं, जो बच कुछ गई हैं, उनकी हड्डियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें, फ्लैश बच गया है, कुछ भी बच गया, तो हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है जू जियोग्राफी। हमारे पास क्या होता है, जू का मतलब होता है एनिमल, जियो अर्थ,
ग्राफी यानी किस किस चीज़ की, एनिमल, ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर एनिमल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जू जियोग्राफी। अगर हम जू जियोग्राफी को देखें, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। डिस्ट्रीब्यूशन होती है तकसीम, क्या होती है, तकसीम। आई होप ठीक लिखो, वैसे उर्दू मुझे कोई ख़ास लिखनी नहीं आती है। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, एनिमल्स की अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, तकसीम कैसे हुई है, इस चीज़ को हम देखते हैं जू जियोग्राफी के अंदर। आई होप आप लोगों को सेकंड लेक्चर भी मेरा समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ नहीं आती है बेटा, तो यू कैन कमेंट, और आप मुझे क्या कर सकते हो, आप इनबॉक्स कर सकते हो अगर किसी किस्म के कोई भी मसाइल आ रहे हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी अभी जो है वो 10th क्लास, जिन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हुए थे और उनके क्लियर हो गई है माशाल्लाह, तो वो फर्स्ट ईयर में शुरू से मेरे लेक्चर लेना शुरू करें। लेक्चर नंबर 1 था मेरा बायो का इंट्रोडक्शन था, लेक्चर नंबर 2 में ब्रांचेज है, और ऑनवर्ड इसी तरह आपको इंशाल्लाह मैं फुल बुक पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट पे फिर वही होता है कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।